क्या योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के नीट नहले पर डिजिटल दहला मारा है? क्या नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई टीचर्स की डिजिटल हाजिरी के मुद्दे से की जा सकती है? क्या डिजिटल हाजिरी के मुद्दे पर शिक्षकों का साथ देकर अखिलेश यादव ने बड़ी गलती कर दी है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि देश भर में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से शुरू हुई चर्चा अब उत्तर प्रदेश में टीचर्स की डिजिटल हाजिरी के मुद्दे पर आ चुकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीट के मामले पर केंद्र और यूपी सरकार को आक्रामक ढंग से कटघरे में खड़ा किया था और बिल्कुल सही किया था। सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का था और है। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से हर साल 20 से 25 लाख बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं। ऐसे में इन लाखों परिवारों के साथ आम लोगों की भावनाएं भी देश के बच्चों के साथ जुड़ी हुई थीं और हैं। नीट के मामले पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि नीट की परीक्षा से केवल एक कैंडिडेट नहीं बल्कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे परिवार के अनेक लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। एक परिवार से एवरेज 5 लोग भी जोड़े जाएं तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास को ठेस पहुंची है। यह बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने देश को निराशा के अंधेरे में ढकेल दिया है। यह सबका विकास नहीं, ठग का विकास है। हालांकि नीट के मामले में बच्चों के भविष्य की बात करने वाले अखिलेश अब टीचर्स की डिजिटल हाजिरी के मामले में बच्चों के भविष्य की बात भूल गए हैं। अखिलेश ने टीचर्स के सही समय पर स्कूल जाने का खुलकर विरोध किया है, वो भी उन टीचर्स का जो स्कूल टाइम में फोन पर कैंडी क्रश गेम खेलते हैं। अखिलेश उन शिक्षकों के साथ हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बदले फेसबुक पर रील्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अखिलेश उन टीचर्स का साथ दे रहे हैं जो स्कूल टाइम में बच्चों के बैठने की बेंच पर खुद लेट कर सोते दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा रामगोपाल यादव और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को भी इस बात की चिंता नहीं है कि 5-6 घंटे की ड्यूटी में भी ये टीचर आधा वक्त भी बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं दे रहे। सपा और अन्य दलों को चिंता इस बात की ज्यादा है कि इन टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां कैसे मिले। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख बेसिक स्कूलों में 6 लाख से ज्यादा शिक्षक नियुक्त हैं। अखिलेश यादव और उनके साथियों को इन 6 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों की तो चिंता है, लेकिन उन करोड़ों बच्चों की चिंता नहीं है जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी इन मास्टरों की है। माना कि बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र वोट देने की नहीं होती, लेकिन उनके माता पिता तो वोट देते हैं। तो क्या अखिलेश यादव कामचोर मास्टरों की तरफदारी करके उन करोड़ों वोटर्स को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं ले रहे जिनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है? शायद योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने शिक्षकों और विपक्ष के तगड़े विरोध के बावजूद ऑनलाइन हाजिरी का आदेश वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। यूपी में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे शिक्षकों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। कई जिलों में 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि शिक्षकों के हित का भी ख्याल रखते हुए उनकी हाजिरी में आधा घंटे देरी से आने की छूट दे दी गई है। दोस्तों, आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।